हेलो स्टूडेंट, आज हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने निमेथी हेलमिंथस के बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस जो है वो एक निमेटोड्स है जो कि राउंड वॉर्म भी कहलाते हैं। इनकी आप बॉडी देखेंगे, बिल्कुल सिलेंड्रिकल है और टैपरिंग है बोथ एंड पर। इलोंगेटेड होते हैं, ये सिलेंड्रिकल और टैपरिंग होते हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और टैपरिंग होते हैं बोथ हैंड से। मेल और फीमेल सेक्स जो होते हैं एस्कैरिस या हमने जो मैथी हेलमिंथस पढ़े थे उनमें हमने बताया सेपरेट होते हैं। उनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। अगर हम मेल और फीमेल को एक्सटर्नली देखें तो हम बता सकते हैं कि मेल जो है वो स्मॉलर साइज का है, फीमेल जो है वो लार्ज साइज की है। जो पोस्टीरियर एंड होता है मेल का वो थोड़ा कर्व्ड होता है और उस पे प्री पोस्ट एनल पेपिली प्रेजेंट होते हैं, क्लोएका प्रेजेंट होता है और पेयर ऑफ स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि फीमेल का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो स्ट्रेट होता है, उसमें किसी तरह का कोई हमें पेपिली, क्लोएका और स्पिक्यूल दिखाई नहीं देते। गोनड्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। गोनेड्स जो है वो जेनाइटल पोर के साथ जुड़े हुए होते हैं इन फीमेल के अंदर और क्लोएका के साथ इन मेल वोम के अंदर। गोनड्स जहां पर गैमीट फॉर्मेशन होती है, चाहे वो स्पर्म है चाहे वो एग है। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल इन टेलोगेमिक जो है, टेलुगोनिक का मतलब कि उनके अंदर जो गोनड्स हैं वो उनका जो टर्मिनल सेल होता है वही जो है ये गोनड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, अदर सेल जो है वो नहीं करते। और ये कॉमनली जो है मोस्ट निमेटोड्स के अंदर देखने को मिलता है। इन टीलोगोनिक गोनड्स के अंदर क्या होता है, 3 जोन आइडेंटिफाई होते हैं। जर्मिनल जोन, प्रोलिफिकेशन जोन बोलते हैं, जहां पर डिवीजन होती है। वहां पर कहता है प्रोक्सिमल एंड ऑफ द गोनड में एक सिंगल लार्ज टर्मिनल सेल होता है जिसको एपिकल सेल भी बोल देते हैं, जो लगातार प्रोलिफिकेट करता हुआ गेमिटोगोनिया जो है बनते हैं, वहां से बर्ड ऑफ हो जाते हैं गेमिटोगोनिया। फिर ये गैमीटोगोनिया जो है सेकेंड जोन जो कि मिडल में है, जर्मिनल जोन से नीचे है, वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर कहता है जो वहां का साइटोप्लाज्म होता है वो एक रेकिस की फॉर्म में रहता है, जहां पर वो गैमीटोगोनिया उसके साथ ग्रो करते हैं और एमीबॉयड गमीटोसाइट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। मैचुरेशन जोन जो होती है, जो कि सबसे डिस्टल मोस्ट जोन होता है, जहां पर गैमीटोसाइट जो है रैकिस से सेपरेट आउट हो जाते हैं और अंडरगो मैचुरेशन। आफ्टर मैचुरेशन जो है गैमीटोसाइट जो है गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैचुरेशन जोन जो है वो गोनोडक्ट, चाहे वो ओविडक्ट हो चाहे वो सेमिनल वेसिकल्स हो, वास्ट डिफेंस हो, उनके अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। स्पर्म जो होते हैं अमीबॉइड होते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है निमेटोडस के अंदर कि उनके जो स्पर्म होता है वो अमीबॉइड होता है। ओवा जो है एलिप्टिकल इन शेप होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो स्कैरिस के अंदर है उसमें नंबर 1 है टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो मोनार्किक होती है, मतलब कि उसकी सिंगल सेट ऑफ टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मोनार्किस टेस्टिस आर लॉन्ग, थिन, क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कहते हैं फिर वास्ट डिफरेंस में एंटर कर जाते हैं। यह अब टेस्टिस के अंदर जो कैविटी होती है वो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल सेल की होती है, जो कि ग्रोथ जोन की तरह वर्क करती है।
इट हैज इन इट्स कैविटी, उसकी कैविटी के अंदर जो है सेमी सॉलिड एक्सियल कोर ऑफ रैकिस ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, जिसके चारों तरफ जो है गैमीटोगोनिया, चाहे वो स्पर्मेटोगोनिया हो, ओगोनिया हो, वो रहते हैं, अटैच रहते हैं। और ये कहते हैं जैसे जैसे मैच्योरेशन होती है स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनते हैं, ये डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो टेस्टिस जो है मोनार्किक है, सिंगल सेट पे प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग थिन कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो वास्ट डिफरेंस में कंटिन्यू हो जाते हैं। टेस्टिस के अंदर एक कैविटी होती है जो कि क्यूबॉइडल सेल से लाइंड होती है। ये एक ग्रोथ जोन की तरह काम करती है और इस कैविटी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो सेमी सॉलिड एक्साइल कोर की तरह, जिसको रैकिस बोलते हैं, प्रेजेंट होता है। और इस रैकिस के साथ जो स्पर्मेटोगोनिया है वो इरेगुलरली अटैच रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरेशन होती है वो इस रैकिस से सेपरेट आउट होकर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेस्टिस से कहता है वास्ट डिफरेंस में कंटिन्यू होते हैं, तो वो थोड़ी छोटी होती है और कॉइल भी उसकी कम होती है, एकदम ट्विस्टेड टाइप की होती है वास्ट डिफरेंस। उसके बाद जो सेमिनल वेसिकल है, आप यहाँ पर देखेंगे ये टेस्टिड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट थी। ये कंटिन्यू हो जाती है विद वास्ट डिफरेंस के, जो कि थोड़ी छोटी है और लेस कॉइल्ड है, और ये कंटिन्यू हो जाती है सेमिनल वेसिकल में, जो कि लॉन्ग है, स्ट्रेट है, रिलेटिवली मच थिकर ट्यूब है। थिकनेस जो है बढ़ जाती है जहां पर वास्ट डिफरेंस खुलता है, और ये कहता है स्पर्म की स्टोरेज में हेल्प करते हैं। इजेकुलेटरी डक्ट जो होती है वो बहुत छोटी होती है, यहाँ पर आप देखेंगे एंड में, और नैरो होती है, हाईली मस्कुलर होती है, ग्लैंडुलर होती है, जो कि ओपन होती है इन लास्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम ऑन वेंट्रल साइड। रेक्टम के वेंट्रल साइड में ओपन होती है क्लोएका के अंदर। क्लोएका जो है लास्ट पार्ट होता है रेक्टम का, जिसमें इजेकुलेटरी डक्ट जो है वो सर्व एज ए क्लोएका बिकॉज इट रिसीव्स बोथ फीसिस, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का और स्पर्म का, दोनों का जो है रिसीव करती हैं, और ये क्लोइकल अपर्चर के द्वारा बाहर खुली हुई होती है। अब आप यहाँ देखेंगे ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है ये क्लोएका है, ठीक है, और ये क्लोएका से आउटर जो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज क्लोइकल अपर्चर। Two small contractile panicle sac open into the cloaca on dorsal side. Dorsal side में कहता है दो छोटे छोटे कॉन्ट्रेक्टाइल पेनियल सैक्स होते हैं, ये जो आपको ये ब्लैक सा पेनियल स्पिक्यूल दिख रहा है उसके नीचे ये एक सैक होता है जो कि क्लोइका की ही इन्वेजिनेशन से बनता है, और ये सैक जो है स्मॉल नीडल लाइक पिन्यूल्स, पेनिकल्स और कॉपुलेटरी सीटा जो है वो सिक्रीट करते हैं। स्पिक्यूल होते हैं जो कि क्यूटिकल की आउटग्रोथ से बनते हैं। प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल जो है इस क्लोइकल अपर्चर वेसिकल के साथ जुड़ी हुई होती है, जो इस स्पिक्यूल को प्रोट्यूड बाहर की तरफ निकाल देती हैं या रिट्रैक्ट वापस जो है सैक के अंदर डाल देती है। इसके काम करते हैं क्योंकि उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण उन मसल की ये स्पिक्यूल जो है बाहर की तरफ प्रोट्यूड और रिट्रैक्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन ये स्पिक्यूल जो है ये जो फीमेल का वल्वा है वो ओपनिंग होती है उसको ओपन रखते हैं। आप देखेंगे ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का रेक्टम है, ये जैकुलेटरी डक्ट है जो कि सेमिनल वेसिकल का डिस्टल पार्ट होता है, इसके अंदर ये क्लोइका है, क्लोइका के से साइड्स में आप देखेंगे
क्लोइकल जो है वो अपर्चर के द्वारा ये वेसिकल बना लेते हैं, पेनिकल सैक, जिसमें ये पेनिकल स्पिक्यूल्स होता है और इसके पास ये प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल होती हैं जो इसको बाहर निकालने में और वापस अंदर लाने में हेल्प करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें होती है ओवरी। फीमेल जो एस्कैरिस होती है वो डाइडेल्फिक होती है। इसका मतलब है कि उसके अंदर 2 सेट ऑफ ओवरी प्रेजेंट होते हैं। ओवरी जो होती है वो लॉन्ग होती है, कॉइल्ड होती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऊगोनिया जो है इससे बनते हैं बडिंग ऑफ से, हमने बताया था जो जर्मिनल सेल होते हैं उस जर्मिनल सेल से ये बड ऑफ होते हैं ऊगोनिया जर्मिनल जोन में गोनड की, जो कि ओवरी है यहाँ पर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओवरी क्या होता है, ग्रोथ जोन। ऊगोनिया अंडरगो oogenesis और मैचुरेशन, एंड ऊगोनिया जो है कंप्लीट इट्स फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, बिकम सेकेंडरी oocyte एंड रीच द ओविडक्ट। की जब वो अपनी पूरी ग्रोथ जोन से निकलकर oogenesis और मैचुरेशन को कंप्लीट करते हैं तो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन जो है उसके बाद जो एग है उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, और वो oocyte जो है सेकेंडरी oocyte जो है वो ओविडक्ट में पहुंच जाता है। आप देखेंगे ये ओवरी है हाईली कॉइल्ड, ओवरी से उसके बाद निकलता है ओविडक्ट। ओविडक्ट ये आपको थोड़ी डॉटेड सी दिखाई दे रही है, ये इधर की ओविडक्ट है, इधर की ओविडक्ट है, मिलकर जो है एक कॉमन स्ट्रक्चर बना लेते हैं वजाइना। एवरी ओवरी लीड इनटू अ लॉन्ग कॉइल्ड ओविडक्ट। ठीक है, हर एक ओवरी के बाद जो है ओवरी डक्ट अराइज होती है और ये डक्ट जो है मच थिकर और लॉन्ग यूट्रस के अंदर खुलती है। यूट्राइन वाल जो होती है थिक होती है और टफ्ट सिक्रीटरी सेल के साथ बनी होती है जो कि मस्कुलर लेयर जो उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। यूट्रस सर्व टू स्टोर द एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वजाइना जो है वो कहता है यूट्री और यूट्रस ओपन इनटू शॉर्ट रिलेटिवली नैरो वजाइना के अंदर खुलते हैं। ये वजाइना जो होता है मस्कुलर होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। वजाइना ओपन आउट बाय स्लिट लाइक अपर्चर पोर और वल्वा। यहाँ पर वजाइना जो है क्योंकि डाइडेल्फिक थी, 2 यूट्रस थी, 2 ओविडक्ट थी, 2 ओवरी थी, तो 2 यूट्रस जो है जब आपस में मिलती हैं कॉमन मिड वेंट्रल पोर्शन में तो ये ज्वाइन करके कॉमन स्ट्रक्चर बना लेती हैं वजाइना। वजाइना जो है वो बाहर की तरफ खुलता है बाय पोर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्लिट पोर लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज वल्वा। ये है फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम। अब है लाइफ हिस्ट्री। जैसे प्लैटीहेल्मिन्थिस में हमने देखा था उनकी लाइफ हिस्ट्री जो थी वो डाइगेमेटिक थी, 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये मोनोगेमेटिक है। आप देखेंगे कि ये ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, यहाँ से ये निमेटोड्स जो है वो सॉइल में जाते हैं, सॉइल में इनकी सॉइल में इसकी डेवलपमेंट, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है फॉर अर्ली डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट होती है, मैच्योर, फिर मैच्योर जो है ये वापस इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब हम देखते हैं, अब आप इसमें भी देख सकते हो कि ये इन्फेक्टेड स्टेज है और ये डी लिखा हुआ है वो डायग्नोस्टिक स्टेज होते हैं, यहाँ पर डायग्नोस किया जा सकता है। पहला स्टेप है कोपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। एस्कैरिस जो है कोपुलेट करती है इन द इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट। हमने बताया अडल्ट जो है वो इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट में बनते हैं। कोपुलेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और कोपुलेशन के दौरान क्या होता है, मेल एस्कैरिस जो है वो अपने आप को राइट एंगल टू फीमेल इस तरह से ओरिएंट करता है कि जो क्लोइकल अपर्चर है मेल का वो वुल्वा के ऑपोजिट आ जाए। ठीक है,
जिसके कारण जो पेनियल सेटीज होती हैं वो प्रोट्रूड आउट हो जाती है बाय कंट्रैक्शन ऑफ प्रोटेक्टर मसल्स, और वो क्या करती हैं, वुल्वा के अंदर इंसर्ट हो जाती हैं और उसको ओपन कर देती हैं। स्पर्म जो है वो रिलीज्ड होते हैं और सेमिनल रिसेप्टिकल के अंदर टेम्परेरीली स्टोर कर दिए जाते हैं, क्योंकि स्पर्म हमने बताया इनके जो स्पर्म होते हैं वो अमीबॉइड होते हैं, और वो अमीबॉइड मूवमेंट के द्वारा सेमिनल जो रिसेप्टिकल है, यूट्रस का पार्ट, वहां पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज और देखनी है, हमने बताया था ओवन जो है सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर सेमिनल रिसेप्टिकल के अंदर स्टोर रहते हैं। अब यहाँ पर एग है और स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर जाते हैं 1 by 1 इनटू द, और यूट्रस में पास होते चले जाते हैं। जो स्फिंक्टर मसल्स जो है रेगुलेट द पैसेज फ्रॉम सेमिनल रिसेप्टिकल टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूट्रस। तो ये फर्स्ट oocyte स्टेज है, ये एक एग है, और ये जाइगोट बनता है जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो सेकेंडरी oocyte स्टेज में जो है स्पर्म और ओवा जो है वो फ्यूज हो जाते हैं और एक जाइगोट बना लेते हैं। अब आता है मैमिलिएटेड एग और कैप्सूल फॉर्मेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, जाइगोट की सेल मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म से अलग हो जाती है और वो अब फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहलाती है। इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रोटीन और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जो है, जो कि साइटोप्लाज्म से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जिसके कारण वो थिक हार्ड काइटिनोइड शेल बन जाता है। अब एग जो है जैसे जैसे यूट्रस में मूव करता है, जो यूटेराइन वॉल है वो एक ब्राउनिश एल्ब्यूमिनस सिस्ट अराउंड ईच एग के चारों तरफ एक और लेयर बना लेती है, जो कि एल्ब्यूमिन की बनी होती है। द सिस्ट बिकम हार्ड, रफ एंड वाटी एट द टाइम। इसके अलावा कहते हैं जो शेल बनता है उसके इनर साइड में जाइगोट और सेल के बीच में जो है एक लिपोइड मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है, और एक शेल बनता है, और थर्ड हमने बताया एल्ब्यूमिनस सिस्ट बनाते हैं, प्रोटीनियस कोट जो है वो बनता है। तो जब कहता है एग जो है डिस्टल पार्ट ऑफ यूट्रस तक पहुंचता है, इसके चारों तरफ 3 हाईली रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाती है, जिनको कहते हैं ऊपर जो है डिस्टिंक्ट वार्ट और ट्यूबरिकल, किसी ऊपर सरफेस जो है रफ होता है। इट इज कॉल्ड मेमिलेटेड एग और कैप्सूल का नाम दिया जाता है। तो अब हम कह सकते हैं ये जो कैप्सूल है ये 3 मेम्ब्रेन से, जाइगोट जो है 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जो कि पेक्यूलियर फीचर है निमेथी हेलमिंथिस का। एक हमने देखा आउटर जो है काइटिनस शेल है, उसके अंदर जो है लिपोइड लेयर है, और जो शेल के बाहर भी एक लेयर है जो कि यूटेराइन वॉल के द्वारा सिक्रीट की जाती है, जिसको प्रोटीनियस कोट बोल देते हैं। क्लीवेज जो है इसके अंदर अर्ली जो डेवलपमेंट होती है, क्लीवेज जो है यहाँ पर स्पाइरल क्लीवेज होती है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट टाइप की क्लीवेज होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है तभी जब एस्केरिस जो है आउटसाइड द होस्ट बॉडी होता है, क्योंकि उसको लो टेम्परेचर, मोर ऑक्सीजन और सुटेबल मॉइस्चर की जरूरत होती है फॉर अर्ली डेवलपमेंट, जो कि उसको इंटेस्टाइन के अंदर नहीं मिल सकता। तो क्या होता है, ये कैप्सूल जो है इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिए जाते हैं, और वहां से वल्वा के थ्रू जो है उसको होस्ट फीसिस के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। ईच कैप्सूल जो है ओवल शेप का होता है, ब्राउन कलर का होता है और अनसेगमेंटेड होता है,
और ये कैप्सूल जो है सेवरल ईयर तक ओपन में सरवाइव कर सकता है। क्लीवेज हमने बताया होलोब्लास्टिक होती है, बट पेकुलर स्पाइरल एंड डिटर्मिनेंट टाइप की होती है। स्पाइरल क्लीवेज होती है, इसमें हमने देखा था कि सेल जो है रेडियली जो है वो डिवाइड नहीं करते, वो स्लाइटली ओब्लिकली डिवाइड करते हैं, जिसके कारण सेल एक सेल और दूसरे सेल के अल्टरनेट जो है वो दिखाई देते हैं। होलोब्लास्टिक, स्पाइरल और डिटर्मिनेंट टाइप की क्लीवेज होती है। इन क्वाइट अर्ली स्टेज के अंदर जो ब्लास्टोमर्स होते हैं वो एम्ब्रियो बना लेते हैं और उनके अंदर जो है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ फ्यूचर जुवेनाइल एस्केरिस जो है एयर मार्क्ड हो जाते हैं। क्लीवेज जो है 16 स्टेज ब्लास्टूला लार्वा बनता है। पहला, दूसरा गैस्ट्रोला, यहाँ देखेंगे 2 सेल स्टेज आई, फिर ये 4 सेल स्टेज आई, फिर जो है रोम्बोइडल रेप्टिनोइड्स जो रेप्टिफॉर्म जो लार्वा है वो बनता है 4 सेल स्टेज में। फिर वो ब्लास्टूला बना लेते हैं 16 सेल स्टेज का, फिर गैस्ट्रूला बन जाता है। ठीक है, ये गैस्ट्रूला जो है ये इन्वेजिनेशन ऑफ ब्लास्टूला की इन्वेजिनेशन से बनता है। और यहाँ पर आप देखेंगे गैस्ट्रूला जो है ये रेमडिटोइड और रेमडिटिफॉर्म लार्वा जो है फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा होता है, और उसके बाद सेकेंड जुवेनाइल लार्वा जो है ये जो कि वास्तव में इन्फेक्टिव जुवेनाइल होता है। फर्दर डेवलपमेंट के लिए, यहाँ तक की डेवलपमेंट के बाद उसको अपनी फर्दर डेवलपमेंट के लिए हाई टेम्परेचर और लो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो अगेन वी कैन सी इन इंटेस्टाइन। ठीक है, अब कहता है सॉइल में फेंक दिया गया था थ्रू एक्सक्रीटा के थ्रू, और वहां पर उसकी डेवलपमेंट फिर से शुरू हो जाती है और वो जो है सेकेंड जुवेनाइल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सेकेंड जुवेनाइल जो है उससे फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसको वापस इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो सेकेंड इन्फेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट और ओरल होता है, इसलिए स्पीडली हो जाता है। एस्केरिस का सिंगल होस्ट है लाइफ साइकिल, मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल है इनकी। एग जो है सेकेंड जुवेनाइल स्टेज में, जिसको एम्ब्रियोनेटेड एग बोलते हैं, वो कहलाता है, वो कहता है ह्यूमन होस्ट को इन्फेक्ट करता है। ये थोड़ा सिलेंडर वर्मीफॉर्म टाइप का होता है और अबाउट 0.30 mm लेंथ का होता है। पीपल जो है बहुत जल्दी इन्फेक्शन कोज कर लेते हैं बाय इंजेस्टिंग एम्ब्रियोनेटेड एग विद कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। फ्लाई एंड कॉकरोचेस आर वेक्टर का काम करते हैं, वो इजीली इन कैप्सूल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। अब कहता है जब एग ह्यूमन इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो उसकी जो कवरिंग होती है, जो शेल है, जो लिपोइड लेयर है, जो प्रोटीनस लेयर थी, वो सब डाइजेस्ट हो जाती है। अब जुवेनाइल जो है वो फ्री हो जाता है इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर। अब वो जुवेनाइल जो क्या करता है, इंटेस्टाइन वॉल को बोर करना शुरू कर देता है। अब ये बोरिंग जब होती है तो जुवेनाइल जो है उसको एक रास्ता मिल जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर करने का। जैसे ही वो ब्लड सर्कुलेशन में आता है उसकी माइग्रेशन जो है होनी शुरू हो जाती है होस्ट बॉडी में, और ये 10 डेज का रूट होता है कि 10 दिन लगते हैं उसको अपनी साइकिल को पूरा करने। तो माइग्रेशन जो है, प्राइमरी माइग्रेशन हमने देखा जब जुवेनाइल जो है होस्ट ब्लड के अंदर फॉर 1 वीक तक रहता है, और फिर जो है वो कैपिलरी ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल की जो कैपिलरी है उससे होता हुआ लीवर तक पहुंच जाता है। लीवर में से 3 से 4 दिन तक रहता है, फिर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में पहुंच जाता है, फिर वहां पर फर्दर 3 to 4 डेज में ये लंग्स और हेपेटिक वेन्स के अंदर पहुंच जाता है। हार्ट
एंड पल्मोनरी आर्टरीज। अब हमने देखा कि जैसे स्कैरिस है, माउथ ऑफ द मैन से ह्यूमन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ पर उसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है, फिर डेवलपमेंट होनी शुरू होती है। फर्टिलाइज एग जो है फीसिस के द्वारा सॉइल में आ जाते हैं, सॉरी एडल्ट इंटेस्टाइन से सॉइल में आ जाते हैं। सॉइल में आकर इनकी अर्ली डेवलपमेंट होती है, जिसके कारण इन्फेक्टिव लार्वा बनता है। ये इन्फेक्टिव लार्वा जो है ह्यूमन के द्वारा ओरल मेथड से कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू पहुंच जाता है, और माउथ में से ये इंटेस्टाइन में वापस पहुंच जाता है, और वहां से वीनस ब्लड, लंग्स, ये ट्रैकिया और ईसोफेगस से होता हुआ वापस जो है साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेता है। और इस साइकिल को पूरे 10 डेज का टाइम जो है वो लगता है। सेकेंडरी माइग्रेशन जो है वो कहता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां से शुरू होता है, जैसे कि एल्वेलाई में, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द होस्ट। इन लंग्स में क्या होता है, जुवेनाइल मेक देयर वे आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी। अब कहता है वो कैपिलरी में पहुंच गया था एल्वियोलाई की, अब उस एल्वियोलाई की कैपिलरी से वापस बाहर निकल जाता है और जो उसका एल्वियोलाई है उसके अंदर एंटर कर जाता है। एल्वियोलाई में जाकर ये ग्रो करता है कुछ साइज में, और इसमें मोल्टिंग होती है। देखो पहली मोल्टिंग हुई जब वो सेकेंड जुवेनाइल लार्वा बना, ठीक है। हमें पता है इनकी ग्रोथ पॉसिबल होती ही नहीं है, क्योंकि उनकी हार्ड कवरिंग होती है। हार्ड कवरिंग टफ क्यूटिकल होने के कारण ये ग्रो नहीं करते, तो इनको मोल्टिंग करनी पड़ती है। ये क्लीवेज जो है शेड आउट हो जाती है, और वो अंदर का ऑर्गेनिज्म जुवेनाइल जो है वो ग्रो करता चला जाता है। तो यहाँ पर कहता है फर्स्ट मोल्टिंग हुई जब वो फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज से सेकेंड जुवेनाइल स्टेज में पहुंचा इन द सॉइल। अब कहता है ग्रो करा साइज में, मोल्टिंग हुई 2 बार, सेकेंड और थर्ड मोल्टिंग जो है वो होती है, और वो कहता है और जुवेनाइल जो है ग्रो कर जाता है। सेकेंड स्टेज ऑफ जुवेनाइल चेंज इनटू द थर्ड एंड फोर्थ स्टेज जुवेनाइल में इन लंग एल्वियोलाई में। अब फोर्थ स्टेज में जब जुवेनाइल होता है वो कहता है ब्रोंकाई से ट्रैकिया तक पहुंच जाता है। जैसे ही ट्रैकिया में पहुंचता है एक सेंसेशन होती है कफिंग की, और जैसे ही कफिंग होती है जुवेनाइल जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर फेरिंग्स में पहुंच जाते हैं। अब फेरिंग्स में वो सोलो कर लिए जाते हैं। जैसे ही सोलो करते हैं वो स्टमक तक पहुंच जाते हैं, और फिर वापस स्टमक से इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जुवेनाइल जो है अंडर को फोर्थ एंड लास्ट मोल्टिंग। अब फोर्थ जो है लास्ट मोल्टिंग है वो इंटेस्टाइन में हुई, जिसमें क्या हुआ, क्यूटिकल जो है वो शेड आउट हो जाती है, और जुवेनाइल जो है फोर्थ स्टेज जुवेनाइल जो है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब 8 to 10 वीक्स में अडल्ट एस्केरिस स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग इट्स लाइफ स्पैन in the host of 9 to 12 month। अब एस्केरिस जो है अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें कहता है 9 to 12 मंथ की लाइफ स्पेन रहती है होस्ट के अंदर, और उसके बाद वो मर जाते हैं और या डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। हमने बताया था कैप्सूल जो है वो सबसे लंबे समय तक अपने आप को स्टेबल रखते हैं। लेकिन कहता है प्राइमरी और सेकेंडरी माइग्रेशन के अलावा कई बार जुवेनाइल जो है ब्रेन, स्पाइनल कोड, आईज में चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द ब्लड, हार्ट और लंग्स में जाने के। अब जब वो ब्रेन, स्पाइनल कोड, आईज में पहुंच जाते हैं तो वहां पर जाके डेड हो जाते हैं और इंसिस्टेड इन कैल्सिफाइड सिस्ट में। During their migration from trachea into pharynx, strong coughing may cause ejection of juvenile through the nose or mouth of the host. पैथोजेनेसिस जो जेनेसिटी है स्कैरिस की, ये कहता है डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितना हुआ है। अगर हैवी इन्फेक्शन रहता है तो एस्केरियसिस हो जाती है चिल्ड्रन के अंदर, और जो वीक पीपल, ओल्ड पीपल के अंदर।
हैवी इन्फेक्शन अगर रहता है तो एंटीराइटिस, जिसमें इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन हो जाती है, नर्वस प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अपेंडिसाइटिस या हेपेटाइटिस जो है वो भी हो सकता है, जिसमें वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन दिखती है जिसके कारण ये ऑर्गेनेली जो है डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। लार्वी जो है उसमें हीमोरेज जो है ऑफ कुछ ऑर्गन के अंदर होने लग जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, जैसे किडनी है। डायग्नोसिस को हम स्टूल टेस्ट के द्वारा, डर्मल टेस्ट के द्वारा करते हैं। प्रोफाइलेक्सिस है कि उनको हम पहले जो ट्रीटमेंट देते हैं, प्रिवेंटिव मेजर जो यूज करते हैं कि प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए ह्यूमन फीसिस का, हाइजेनिक कंडीशन में हैंड वॉशिंग करें, फ्रूट वेजिटेबल को वॉश करके फिर यूज करें, ये सारी चीजें देखनी होती हैं। थेरेपी में क्योंकि वर्म्स हैं, ये एल्बेंडाजोल जो है, एल्वेंजा जो है वो दी जाती है। आइवरमेक्टिन, स्ट्रोलमेक्टोल, मेम्बिडाजोल, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो टैबलेट्स हैं इलाज के लिए दी जाती हैं। ये सब एंटी निमेटोड्स ड्रग्स होती हैं। अब है पैरासिटिक अडेप्टेशन कि एस्कैरिस के अंदर कौन कौन सी पैरासिटिक अडेप्टेशन होती है जिसके कारण वो अपनी पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। तो सबसे पहले होती है मार्फोलॉजिकल अडेप्टेशन कि उनकी मार्फोलॉजी ऐसी होती है जिसके कारण वो सेफ रहते हैं, उनकी बॉडी लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, टैपरिंग होती है बोथ हैंड पर। माउथ जो है वो हमने देखा था 3 लिप्स के द्वारा बाउंडेड रहता है, जो कि हेल्प करता है पैरासाइट को उसके म्यूकस मेम्ब्रेन, होस्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ चिपक के रहने। पैरासाइट में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते क्योंकि उनको इंटेस्टाइन में ही रहना है, और वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, फूड सप्लाई जो है उनकी एश्योर्ड होती है। बॉडी वॉल ऑफ एस्कैरिस जो है उसमें क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड होती है, जो उसको रेजिस्टेंस देती है अगेंस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ होस्ट। दूसरी तरह के है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। बॉडी वॉल जो है कवर्ड होती है, टफ, थिक एंड रेजिस्टेंट क्यूटिकल होते हैं, शील्ड अगेंस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट एंड एंटी टॉक्सिन। Ingested food of this parasite is pre-digested so that there are no elaborate digestive system. Respiration जो है वो almost entirely anaerobic होता है, extremely low metabolic rate होती है क्योंकि anaerobic respiration है, जिसके कारण worm जो है वो inside में तो रहता है, enable the worm to live inside of the host intestine। तो रेस्पिरेशन एनारोबिक रहता है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी रहती है। एनाटॉमिकल अगर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन देखते हैं तो फेरेंक्स जो है मस्कुलर होता है, जो इंजेक्शन ऑफ फूड बाय सकिंग एक्शन में हेल्प करता है, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होते हैं, सेंस ऑर्गन जो है वो वेल इल डेवलप होते हैं, being found only on lips in the form of papillae। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर सिंपल विदाउट प्रोविजन फॉर स्टोरेज इज देयर इज कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड रहता है। रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन देखते हैं तो एस्कैरिस में वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, न्यूमरस एग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण पुअर चांस ऑफ द राइट होस्ट फाइंड आउट करने का रहता है। एग जो है वो रेजिस्टेंस कवरिंग काइटिनस सेल के द्वारा कवर्ड होते हैं, जो कि जाइगोट को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, एंड एम्ब्रियोनेटिक एग फॉर्म अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। माइन्यूट साइज और रेजिस्टेंस नेचर ऑफ एग जो है
ये भी इनको हेल्प करता है कि ये प्रोलॉन्ग ड्राइनेस और कोल्ड में अपने आप को विथस्टैंड कर सकते हैं। माइन्यूट साइज जो है एग का अफोर्ड फार एंड वाइड डिस्पर्सल ऑफ पैरासाइट। तो ये था हमारा लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइडिस, जिसमें हमने उसकी अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा कि क्या क्या निमेटोड्स के अंदर जो है पैरासिटिक अडेप्टेशन होते हैं कि वो एंडो पैरासाइट के फॉर्म में अपने आप को सरवाइव करते हैं। हमने एस्केरिस की पढ़ी, क्या सिम्टम्स रहते हैं, कैसे उनको हम डायग्नोज करते हैं, कैसे जो है प्रिवेंटिव मेजर से उनसे बचा जा सकता है और कैसे उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये था लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस। थैंक यू।